ये उन दिनों की बात है। तूने मामा जी के बारे में सुना? उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया यार। सुनने में आया सर तक कर्जा बढ़ गया उनके। ऐसे सोच सोच के परेशान होने से कुछ हल नहीं निकलने वाला है समीर। जी पापा जी। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। आनंद से बात हुई मेरी, उसने मुझे बताया तुम्हारे मामा जी के बिजनेस के बारे में। पापा जी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो समीर, कुछ भी करने से पहले एक बार अपना, नैना का और आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में जरूर सोच लेना। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने अभी मदद की तो तुम ये घर नहीं खरीद पाओगे। और क्या चाहते हो तुम? नैना का अपने घर का सपना फिर से टूट जाए। अरे नैना रुको रुको, ये क्या कर रही हो? लाओ हमें, तो हम लगाएंगे बिस्तर। भाभी मैं हूं ना, आप रुको, मैं करती हूँ। अरे हमने कहा ना हम करेंगे, अब तुम हटो। अच्छा हो गया। भाभी आप मुझे ये बताइए कि घर पे सब कैसे हैं और छोटू वो कैसा है? घर पे सब एकदम ठीक है और छोटू भी ना एकदम मजे में है। पता है कितना शैतान हो गया है, दिन भर बस शैतानी करता रहता है। और अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना आजकल, तो सब समझने लगा है। बस दिन भर उसके पीछे भागते रहो और तो कुछ याद ही नहीं रहता। हंसो मत, तुम्हारा भी कुछ टाइम में ना यही हाल होने वाला है। बच्चा हो जाता है ना तो सब कुछ भुलवा देता है। समीर और पापा तो कब से बस उसी दिन का इंतजार करते हैं। तुम ना बस अपना ख्याल रखना और बाद के समय में ना ज़्यादा भारी सामान मत उठाना, ठीक है? अच्छा खाना खाना, खुश रहना और अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना, ठीक है? और बस खूब सारा आराम करना। वैसे तो ऐसे वक्त में किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके पास ज़्यादा अनुभव भी होता है और वो अच्छे से ख्याल भी रख पाते हैं। हाँ, चाची जी और मम्मी जी आना तो चाहते थे, हमने ही मना कर दिया। अगर चाची जी आती तो वहाँ पे चाचा जी अकेले हो जाते, उनका ख्याल कौन रखता। और मम्मी जी को यूएस जाना था ना रोहन के एडमिशन के लिए, इसलिए मना कर दिया। ओहो क्या बात है भाई, अरे देरानी जेठानी में क्या वाटावाटी हो रही है? मामा जी आप अगली बार आओगे ना तो आपको मामी जी को भी साथ में लाना है बस। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं जाके बोलूंगा ना उसको कि तुम लोगों ने क्या खातिरदारी किया है हमारी। अरे तो दौड़ती दौड़ती चली आएगी मेरी बॉम्बे वाली। क्या हुआ मामा जी? अरे एकदम ठीक है बेटा। वो अभी हंसने की आदत नहीं रही ना बेटा, ये बहुत दिन से ये जबड़ा जाम था। एकदम से हंसा तो एकदम से खुल गया। अरे अरे पूरा बेटा, अरे हाँ पापा जी, और आपने तो है नहीं भी आज कितने दिन के बाद बोला है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आज रात ना हम पूरी रात बैठकर सिर्फ बातें करेंगे और आपके जबड़े को और तकलीफ देंगे। हाँ हाँ आज खाली हंसेंगे बस, कल की कल देखी जाएगी, कल की बापा सीताराम। हाँ, और आज हम आपका फेवरेट दमशराद भी खेलेंगे। समीर ने बताया था मुझे, आप इशारों इशारों में बहुत बातें कह जाते थे। हाँ बेटा, पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं तुम लोगों को। मामा जी आज बस फिल्मों वाला दमशराद। चलो चलो पिक्चर में बताऊंगा पहले। याद है ना तुम्हें, तुम्हारे यही मामा जी थे जिन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। पापा जी लेकिन उन्होंने जो किया उसका फल उन्हें मिल चुका है। और नानू ने हमेशा मुझे सिखाया कि पैसे से बढ़ के रिश्ते होते हैं, रिश्तों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हाँ तो नैना और आने वाले बच्चे से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है ना? तुम्हें क्या लगता है
चेकबुक छुपा लेने से तुम्हारी टेंशन भी कम हो जाएगी। समीर, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम आज मामा जी को पैसे देना चाहते हो तो इस फैसले में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नैना, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा नहीं है बुद्धू? तुम ना कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे कुछ भी छुपाने की, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ मैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सही कह रही हो, मैं बुद्धू ही हूँ। मैं ऐसे सोच भी कह सकता हूँ कि मैं आगे चला जाऊंगा और मेरी परछाई पीछे छूट जाएगी। पापा जी, आप शायद हम दोनों को समझेंगे नहीं, लेकिन हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सही कहा तुमने। मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं समझ सकता। अरे मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम दोनों जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया में सिर्फ एक ही समीर है और एक ही नैना, और मुझे गर्व है कि मैं दोनों का बाप हूं। जय श्री कृष्ण। हो सके तो माफ कर देना लाइब्रेरी राकेश भाई सर। क्या है ना, क्या बोलते हैं ना कि पृथ्वी गोल होती है और वो घूमती भी है। ऐसे में हम जैसे लोगों का साला दिमाग भी खराब हो जाता है, घूम जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन बापा सीताराम ने जो एक सड़ाट लगाई है ना, सारी अकल ठिकाने पे आ गई। जो गुजरे हुए कल में हुआ उसे वही रहने देते हैं, आज क्यों ढोना। अब देखिए ना, मुझे भी तो बच्चों ने नई जिंदगी दी है। अरे हाँ, ये सब बाबत में बच्चे हैं किधर? अब मामा जी, जाते जाते आप ये लेते हुए जाइए। क्या? ये चेक। अरे ना ना ऐसे ना, एले मैं ये थोड़ी ना ले सकता हूँ। पूनम बेटा तुम ना ना। मामा जी ले लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं सोनू बेटा, मैं तेरे से पैसा थोड़ी ना ले सकता हूँ ना। क्यों मामा जी, क्यों नहीं ले सकते? मुझ में और देवांग भैया में कोई फर्क है क्या? अरे ना, એટલે वो बात नहीं है बेटा। तू तो मामा जी, आप मुझे अपनी बेटी जैसा नहीं समझते? अरे ना, એટલે वो रिश्तों की मर्यादा तो आज मैंने तुम लोगों से सीखी है। जो रिश्ता तुम लोगों से जुड़ा है ना, वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तो फिर बस ले लीजिए ना चेक। अरे ना बेटा। मामा जी, ये फैक्ट्री आपकी या मेरी नहीं है, ये नानू की फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री कभी भी बंद नहीं हो सकती। ये कुछ पैसे आपकी मेहनत और देवांग भैया की मेहनत, ये सब मिल जाएंगे ना, तो फैक्ट्री वापस शुरू हो जाएगी। मैंने नानू के नवासे का दिल दुखाया है, मेरे काकुसा का दिल दुखाया। तो मेरे साथ तो ये होना ही था। तो बोलते ना, कर्तम भुगतम सब इधर ही है। कि शायद तेरे नानू, मेरे काकुसा मुझे जिंदगी में एक और मौका देना चाहते हैं सुधर के काम करने का। इस बार अगर तुम लोगों का प्यार साथ में है, ये फैक्ट्री चलेगी नहीं, सब सड़ा दौड़ेगी। सच बोलो ना तो ये तुम दोनों पे बहुत बोले तो बहुत ही बोले तो बहुत ही गर्व है। सुनो बेटा, आज तेरा कमलेश मामा गलत साबित हो गया और सच्चे रिश्ते सही। मामा जी, वो मैं मामी जी के लिए गिफ्ट लाई थी, प्लीज वो भी साथ ले जाइए। समीर, कहाँ रखा है? अंदर।
मामा जी, ये कार्डिगन मैंने बहुत पहले लिया था। सोचा था कि मामी जी को इस ब्रांड का कार्डिगन बहुत पसंद आएगा, पर पता ही नहीं था कि उनसे कब मिल पाऊंगी। आज मौका मिला है तो आपके हाथ ही भिजवा देती हूँ। अब आप मना मत करिए। मामा जी प्लीज। जिस तरह से मैं और नैना बड़े हुए थे उसमें बहुत फर्क था। बहुत अलग तरह से परवरिश हुई थी हमारी। लेकिन एक बात थी जो मुझे मेरे नानू और नैना के पापा जी दोनों कहते थे। उन दोनों का कहना था कि हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, रिश्तों की कमाई सबसे बड़ी होती है। इसीलिए मैंने और नैना ने हमेशा ही कोशिश की है कि अगर हम अमीर हों तो रिश्तों से हों। पैसा होना उतना जरूरी नहीं है। नैना, तो फिर से काम करने लगी? हट, मैं करता हूँ। अरे कोई बात नहीं पापा। आने वाले मेहमान को मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट और समीर नैना को बिजनेस में पार्टनरशिप। समीर, हमें माफ़ कर देना। हमने बहुत कोशिश की मकान मालिक से बात करने की, पर वो क्या ना, बॉम्बे में ऐसा ही सिस्टम है, अगर एक बार डील कैंसिल हुई तो टोकन के पैसे वापस नहीं मिलते। सब के सब चोर है यहाँ पे। बताओ, हमारे पैसे रख लिए और घर की कीमतें ऐसे है जैसे चांद पे प्लॉट बेच रहे हो। कोई बात नहीं वनीता जी, डील हमारी तरफ से कैंसिल हुई है। हमारी तरफ से कैंसिल हुई? क्या मतलब? हमारे पैसे रख लिए वो? पापा जी आप समझिए ना, हम पीछे नहीं हट सकते थे ना। वनीता जी आप प्लीज एक बार ओनर को बोल देना कि घर बेचने से पहले हमसे जरूर पूछ लें, क्योंकि वो घर हम लेना चाहते हैं। समीर तुम टेंशन मत लो, हम जरूर बात करेंगे। सबने सुना होगा मुंबई में चाट महंगी है, घर के दाम आसमान से भी ऊपर होते हैं। पर जिन लोगों को मुंबई में रहने का अनुभव है वो जानते हैं कि मुंबई में किराए के मकान में रहना भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं है। और यहाँ हम तो इन दोनों ही चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। यस। क्यों चीख रहे हो? नैना तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी ऐसी चीखोगी। तुम्हें पता है अभी एक प्रोड्यूसर का कॉल आया था और वो हमें अपने 2 नए शोज दे रहे हैं और मैंने उनसे एडवांस की बात की। वो मान गए? हाँ, वो कह रहे थे कि हम जैसे राइटर्स को इतना एडवांस तो बनते ही है। समीर सच्ची, मुझे पता था तुमने मामा जी को पैसे दिए ना तो तुम घर के बारे में भी कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगे। पापा ना बेकार में बिगड़ रहे थे तुम्हारे फैसले पर। नहीं नैना, ऐसा नहीं है, वो फिक्र करते हैं हमारी। हाँ, जो भी है, लेकिन तुमने उनकी फिक्र को गलत साबित कर दिया ना। हमारा घर। लेकिन नैना अभी भी इस घर के लिए पैसे पूरे नहीं हुए हैं। हाँ तो हो जाएंगे ना मिस्टर महेश्वरी। वैसे भी मिसेस महेश्वरी और मिस्टर महेश्वरी की राइटर जोड़ी हिट हो गई है। लेकिन समीर हमें अब डबल मेहनत करनी होगी। डबल नहीं, अब हमें ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 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 नैना सारी मेहनत सिर्फ मैं करूंगा और तुम आराम से बैठ के अपना और अपनी बेबी का ध्यान दोगी, ठीक है नैना? अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। टेंशन तो मैं वैसे भी नहीं लेती। टेंशन दूर करने का ना बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। और वो तरीका है क्या? तुम ना मुझे बस दिन में 30 बार हक कर लिया करो और सारी टेंशन फुर। क्या हुआ पापा जी, बहुत खुश लग रहे हो। आपने भी क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया क्या? ये
ये है तुम दोनों के नए घर का कॉन्ट्रैक्ट पेपर। क्या कॉन्ट्रैक्ट पेपर? ये लोन के पेपर हैं। बैंक से मेरी बात हुई थी, वो लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम लोग को वहां पे बस थोड़ी देर के लिए वो औपचारिकता पूरी करने जाना है। अरे अरे प्रीति क्या कर रही हो? ये उछल कूद करना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अरे घर जी आप रहने दीजिए। अरे नैना बस करो। अरे अब ये घर किराए का नहीं रहा, हमारा अपना हो गया। नेम प्लेट पे भी और पेपर पे भी समीर और नैना, इन दोनों का घर। और हम बता रहे मुंबई में खुद का घर होना ना बहुत बड़ी बात होती है। अरे बाबा मला पण असंच वाटतं, जिसने भी मुंबई में अपना घर बना लिया, मुंबई ने उसे अपना बना लिया। हाँ ये तो है। तो इसी बात पर मिठाई तो खाइए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जिसके साथ मैं रहना चाहता था, और वो थी मेरी नैना। अब हम दोनों साथ भी थे और अपना परिवार भी बढ़ा रहे थे, और वो भी अपने खुद के घर में। लेकिन यहाँ मुंबई में परिवार के नाम पर सिर्फ पापा जी थे। हाँ, अहमदाबाद और दिल्ली से परिवार का प्यार हम तक पहुंच जरूर रहा था, और तो और वहाँ मुंबई से ज्यादा खुशियां मनाई जा रही थी। और मेरे नानू, उनका आशीर्वाद तो हमेशा से मेरे दिल में था, और अब तो नानी की साड़ी भी साथ ही थी। उन दिनों हमारे लिए टाइम भाग रहा था। कैसे दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने बदल रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उन दिनों को याद करता हूं तो मुझे एक चीज बहुत याद आती है, और वो था माँ बाप बनने का एक्साइटमेंट। मुझे एक एक करके बचपन के सारे किस्से याद आ रहे थे। किस तरह मेरे नानू मुझे संभाला करते थे, यहां तक कि नैना को भी याद आ रहा था कि चाचा चाची किस तरह से उसका ख्याल रखते थे। अब हम भी उसी इंतजार में थे कि कब हम अपना सारा टाइम अपने बेबी के पीछे लगा दें। हम बस सपने देखते रहते थे कि किस तरह हम उसे उठाएंगे, किस तरह हम उसे नहलाएंगे, किस तरह तैयार करेंगे, किस तरह उसे खिलाएंगे, किस तरह उसे घुमाएंगे।
समीर दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है नैना? सर में, पैर में, हाथ में, कहाँ पे? और पेट में दर्द हो रहा है। उठो समीर, मुझे लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया। उठो। क्या नैना? डिलीवरी में तो अभी 2 हफ्ते बाकी है ना। तुम पागल हो क्या? बेबी कैलेंडर देख कर रहेगा क्या? समीर उठो, समीर बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो समीर। नैना तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। पापा को उठाओ, जाओ पापा को उठाओ ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.